हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, आज भी आपने एक अपसाइड में रैली देखी, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, उसमें हमने सी साइड भी मोमेंट कैप्चर किया एज वेल एज पी साइड भी मोमेंट कैप्चर किया। और ऐसा नहीं, मैं आपको कोई भी स्टडी जितनी भी दी है बिना स्टॉप लॉस के प्रोवाइड की है, और हमेशा ऐसा नहीं है, जब भी बिना स्टॉप लॉस के प्रोवाइड करती हूँ उसका लॉजिक भी आपको समझ में आया होगा और प्रूफ आपने देखा होगा कि क्यों मैंने स्टॉप लॉस आपको प्रोवाइड नहीं किया। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग होती है मार्केट, उसके बाद टारगेट्स मिलते हैं। तो मॉर्निंग में जो सी हमने ली थी उसके टारगेट्स देखिए, फंड पूरा डबल हुआ है। हमने जो सी ली थी 193 की ली थी और उसने 380 की हाई लगाई है। आज आप देख लीजिए, मैंने 380 वाला अपडेट टेलीग्राम पर प्रोवाइड नहीं किया, बट आप स्ट्राइक प्राइस ओपन कीजिए, स्टडी को देखिए, सारी हिस्ट्री को देखिए, आपको खुद समझ में आएगा। उसके बाद एज वेल एज उसी के साथ में हमने पी में मोमेंट कैप्चर किया, और ये चीज़ पहले ही आपको बता दी थी मैंने, और कल के वीडियो में भी मैंने बताई थी कि जो फर्स्ट हाफ होगा उसमें मार्केट ने यदि गैप डाउन ओपनिंग दी तो मार्केट कुछ नीचे आएगा, देन वी शेप की रिकवरी होगी। कल के वीडियो के वर्ड्स आप ओपन करके देखिए, दिस इज ओपन चैनल फ्रॉम माय साइड। आप वीडियो वॉच कीजिए पुराना वाला और देखिए जरूर उसमें। तो फर्स्ट हाफ में देख सकते हैं आप, पूरी वी शेप रिकवरी आपको दिखाई दी। उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट उससे बीच में ट्रैप करता रहा, डाउनवर्ड साइड में आने का, और कंटिन्यूसली अपसाइड में गया। तो ये मूव हमने कैप्चर किया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं स्टडी देकर आपको छोड़ देती हूँ, जब भी ऐसा कुछ होता है स्टडी डाउन साइड जाए या कोस्ट टू कोस्ट भी रन करती रहे, तो मैं आपको ये चीज़ें बताती हूँ कि होल्ड कीजिए, डरिए मत। मेरे वर्ड्स हैं ये, आप यूट्यूब वीडियो पर बिलीव मत कीजिए, टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ जाइए, वहाँ चेक कीजिए क्या मैंने ये कहा है। होल्ड कीजिए, या तो ये नियर टू कोस्ट आएगी या कोस्ट टू कोस्ट आएगी, और जब कोस्ट टू कोस्ट आया तो अगेन मैंने आपको बिल्कुल वहाँ पर ये अपडेट दिया है कि अब कहाँ चल रही है। या तो आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, या चाहे तो आप छोटी बुकिंग यहाँ पर कर सकते हैं। कंटिन्यूसली स्टॉप लॉस हमने ट्रेल किया और सी में भी अच्छा बेनिफिट लिया, और साथ साथ पी में भी लिया। इसके साथ साथ स्टॉक्स देख सकते हैं आप, मैंने TCS की आपको सी प्रोवाइड की थी और उसमें भी हमने शानदार मोमेंट कैप्चर किया। तो ये सब कुछ जब आपको फ्री में मिल रहा है तो आप अपना पैड सर्विस में अपना अमाउंट क्यों वेस्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। यही चीज़ आप अपने ट्रेडिंग में लगाइए और उसके अमाउंट को डबल कीजिए, अपना फंड, अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर ग्रीन कीजिए। तो एक बार टेलीग्राम चैनल पर चलती, उसके बाद कल की एनालिसिस चैनल देखेंगे कि कल है थर्सडे एक्सपायरी, कल क्या हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन चेन की डाटा की एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ निफ्टी, फिन निफ्टी या बैंक निफ्टी की स्टडी में प्रोवाइड नहीं करती हूँ, एज वेल आपको बम्पर स्टॉक्स भी प्रोवाइड करती हूँ। और आप कोशिश करूँगी, क्योंकि मार्केट अब थोड़ा सेटलमेंट की ओर जा रहा है, कुछ और दिन है इसको सेटल हो जाएगा, तो हम और अच्छे अच्छे स्टॉक्स निकालेंगे। कई स्टॉक्स आपने देखे होंगे, शायद आप एक स्टॉक्स तो भूल भी गए होंगे, पर मैं जो स्टडी देती हूँ, क्योंकि मैं खुद उसमें एंट्री लेती हूँ, मेरे पास वो चीज़ें होल्ड होती है, तो मुझे याद है। भारती एयरटेल जब जब दिया है, जब जब बूम किया है, दिस इज़ द थर्ड वन ट्रेड इन भारती एयरटेल। पहले भी हम दो बार, एक बार हमने फंड डबल किया और एक बार फंड को 5x किया था, वो 7x तक गया पर 5x तक हमने उसको होल्ड किया था। देन अभी भी जब हमने इसमें 6 पे बाइंग किया और आज 8.50 की इसने हाई लगाई। तो हमेशा भारती एयरटेल ने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आज आपने से बुक किया होगा भारती एयरटेल में। तो अभी देखते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो मार्केट ओपन होने से पहले ही मैं आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट्स प्रोवाइड करती हूँ, उसके बाद ये भी बताती हूँ कि मार्केट गैप डाउन खुल रही है, उसके बाद क्या हो सकता है। देखिए, यही कहा गैप डाउन खुल रही है, फिर भी थोड़ा सा नीचे आ सकती है, और मैच कीजिए क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद हमें इंतजार करना है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है और यहाँ से एक रिकवरी दिखाएगी। तो आप चेक कीजिए, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, थोड़ा नीचे आए, देन वहाँ से रिकवरी दिखा, और उसके बाद ऊपर गए। और उसके बाद यही मैंने कहा कि दूसरा पॉइंट अब क्या होगा कि ऊपर जाने के बाद बराबर के पॉइंट जब आ जाएंगे मार्केट में, तो वहाँ पर कुछ देर वो टाइम गुजारेगी और उसके बाद हो सकता है कि ये ब्रेकडाउन दे। तो देखिए, एक छोटा सा ब्रेकडाउन दिया था और उसी पॉइंट पर हमने पी लिया था, छोटे पॉइंट्स, और यहाँ पर मैंने कह दिया था कि इट्स अ वेरी रिस्की और बड़े टारगेट्स हमें प्लान नहीं करने हैं। तो ब्रेकडाउन दे तो हम पी साइड जाएंगे, और मे भी पॉसिबल है कि अगेन यहाँ से एक छोटा ब्रेकडाउन देगी और ऊपर की साइड में जा सकती है। तो जो पॉइंट मैंने मार्केट के ओपन होने से पहले ही आपको बता दिए थे, आप मैच कीजिए कि ये सब कुछ हुए हैं या नहीं हुए। दोनों में प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको लैंग्वेज का कोई इशू ना रहे। आप मैच कीजिए, मार्केट गैप डाउन ओपन हुई, नीचे आई, देन अप साइड में गई, ये चीज़ें हुई है मार्केट में या नहीं हुई। हमने सी ली थी 193 पे, 197 किसने हाई लगाई, तो इतने से पॉइंट में हम कभी एग्जिट करते नहीं है। उसके बाद हमने पी भी ली, बट सी से हमने होल्ड नहीं किया, यही मैंने कहा था। छोटे पॉइंट हमने पी में भी कैप्चर किए, क्योंकि हमने लिया था यहाँ पर आउट ऑफ द मनी। यदि हम ATM लेते या इन द मनी लेते तो हमें और ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं, बट हम रिस्क नहीं लेते हैं ज़्यादा। आप जानते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करना ही इस चैनल का सबसे ज़्यादा मेन एम है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। मैं हमेशा इस चीज़ को रियल फीलिंग्स के साथ रखती हूँ। मेरा सिर्फ ये पर्पज
पर्पस नहीं है कि स्टडी पोस्ट कर दी और भूल जाओ। उसके बाद देखिए मैंने एग्जीक्यूट भी नहीं किया, पहले आपके साथ शेयर किया, क्योंकि कई बार मैं ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ और ये चीज़ छूट जाती है। और आपके ही साथ में मैंने सिर्फ 43 पे बाइंग किया, 48.50 किसने हाई लगाई। कितना बढ़िया हमने टीसीएस में भी बहुत अच्छा शानदार मूवमेंट कैप्चर किया था। तो स्टॉक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, देख पा रहे होंगे आप लोग। और उसके बाद कंटिन्यूसली देखिए जो वी शेप रिकवरी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि वी शेप रिकवरी होगी, वीडियो में बता दिया था कल के वीडियो में, सेम वैसा ही हुआ है। और उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली आप देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट आया। फिर इसके बाद यहीं से कहा था मैंने कि थोड़ा मार्केट इस पॉइंट पर रिकवरी के आने के बाद पॉज लेगी, तो पॉज लिया, छोटा मोटा इसने हमें पी में प्रॉफिट दिया, हमने यहाँ पर पी लिया। और इसीलिए मैंने आपको कह दिया था कि यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, एक छोटा मोटा ही प्रॉफिट हमने बुक किया है। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली आप मार्केट को ओपन देखिए, मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड में ही गया है। तो ऐसी मैं सारी स्टडी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी हूँ। पर ये स्टडी कैसे क्रिएट की जाती है, जैसे आपके मैसेज भी आए हैं जब मैंने चैट सेक्शन को ओपन किया था। तो अगर ये आप सीखना चाहते हैं तो नॉमिनेट से फीस के साथ लाइव क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं, कि मैं आपको कोई भी रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी फ्रेंड्स। सारी चीज़ें लाइव होगी, सारी चीज़ें जो जो मुझे आती सब कुछ मैं आपके साथ एवरीथिंग शेयर करूंगी। तो आप सीखना चाहते हैं तो कल से जो नया बैच है 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से इनरोलमेंट कर लीजिए, बिकॉज सीट्स लिमिटेड है। मैं बहुत ज़्यादा भर की क्वांटिटी यहाँ पर नहीं लेती हूँ, बिकॉज डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं और हर चीज़ को एकदम बारीकी से आप यहाँ पर सीखेंगे। तो बिफोर मार्केट ओपन हुए आपको ये चीज़ें समझ में आएगी कि आज मार्केट में कैसा मूवमेंट होने वाला है, कौन सा स्टॉक है जो ब्लास्ट करने वाला है डाउनवर्ड साइड में या अप साइड में। तो आप बैंक निफ्टी को अवॉइड करके स्टॉक्स में भी बहुत अच्छा शानदार बेनिफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं इंडेक्स पर कि कल क्या होने वाला है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने बैंक निफ्टी को ओपन किया है, बिकॉज जब भी इंट्राडे में आपको स्टडी करना हो, एनालिसिस करना हो, तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए यही कहा था, गैप डाउन ओपन हुई, देन बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आया, 15 मिनट से ओपन कीजिए, वी शेप रिकवरी हुई। उसके बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड में आया और यहाँ पर कुछ पॉज लेगा। यहाँ पर पॉसिबल था कि बड़ा ब्रेकडाउन हो सकता था, बट नहीं हुआ, तो अप साइड में मूवमेंट आएगा। तो कंटिन्यूसली देखिए जो पहले से प्रिडिक्शन थी सेम मार्केट ने उसे फॉलो किया है। ऐसा नहीं था कि मैंने मार्केट ओपन होने के घंटे 2 घंटे बाद दिया, मार्केट ओपन होने के पहले ये प्रिडिक्शंस था और पूरी रिकवरी आई थी। और उसके पहले जब ये रेड कैंडल बन रही थी तभी मैंने कहा था कि अभी रिकवरी आ सकती है, और ये भी कहा था कि सी को हमें होल्ड करना है, एग्जिट नहीं करना है। आप वर्ड्स देखिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्रेंड्स। तो क्या ये श्योरिटी आपको कहीं और किसी ग्रुप में देखने को मिल रही है जो आपको ये साइकोलॉजी को आपको बिल्डअप करे, आपको ये ढांढस बताए कि नहीं अभी आपको एग्जिट नहीं करना है? क्या ये आपको कोई कहता है? मुझे नहीं लगता, शायद आपको ये कहता होगा। बैठ जाएंगे 20 पॉइंट ऊपर चली गई और आपने नहीं एग्जिट किया तो आपसे यही कहा जाएगा कि 20 पॉइंट ऊपर थी, आपने क्यों एग्जिट नहीं किया, मुझे क्यों ब्लेम करे। बट यही स्टडी यदि 100 पॉइंट ऊपर चली गई तो आपसे यही कहा जाएगा कि आपने क्यों एग्जिट किया, अभी स्टडी 100 पॉइंट ऊपर चल रही है। बट देखिए मैं हमेशा जब भी बड़े पॉइंट्स मिलते हैं तब भी मैं होल्ड करने को कहती हूँ, चाहे हमें टारगेट अचीव हो जाए। यही कहती हूँ कि होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, इट मे बी क्रॉस 300 400 और प्रीवियस हिस्ट्री को चेक कीजिए ये मेरे वर्ड्स रहे हैं या नहीं रहे। तो यदि आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम को, तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। यदि लिंक के थ्रू ज्वाइन करने में कोई इशू आता है तो मार्केट सी को सर्च कीजिए, वहाँ के थ्रू भी आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। काफ़ी सारे मेरे पास ये पर्सनल कमेंट्स भी आती है कि मैम आप ये सारा जो एनालिसिस है कि मार्केट ऐसे ऐसे व्यू करने वाली, इस डायरेक्शन में मूवमेंट देने वाली हो, आप कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हो? आपको कैसे पता चल जाता है कि अब रिकवरी आएगी, रिकवरी इतनी आएगी, या ये स्ट्राइक प्राइस 300 को क्रॉस करेगी, या ये स्टॉक्स आज ब्लास्ट मारेगा? डाउन में चल रहा है तो आप अपसाइड का प्रिडिक्शन दे देते हो, अपसाइड में चल रहा है तो डाउनवर्ड साइड का, और सब कुछ चीज़ें होती हैं। और ट्रैप का बताते हो, ट्रैप होता है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ चीज़ें यदि आप सीखना चाहते हो तो देखिए लर्निंग ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ नॉमिनेट सी फीस है, बहुत ज़्यादा फीस मैंने नहीं रखी, इतनी ही फीस है जितनी मेरे को कोर्स बनाने में मेहनत लगी। और उसमें भी मैं आपको कोई रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवाऊंगी। जो भी आप सीखना चाहते हो सब कुछ लाइव क्लासेस के थ्रू होगा। तो आप अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चंस वहाँ पर पूछ सकते हो, जो भी आपको इशू आता है, जो समझ में नहीं आता है। तो आप एक ही ट्रेड में शायद ये सारी फीस आपकी कवर हो जाएगी, एक ही बैंक निफ्टी के ट्रेड में ही समझ लीजिए, क्योंकि ऐसी स्टडी आप खुद अपनी क्रिएट करना सीखेंगे, किसी के भरोसे रहना भूल जाएंगे। आपको खुद पता चल जाएगा कहाँ टारगेट है, कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ पर एग्जिट करना है, क्या हमें और पॉइंट्स मिल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद क्रिएट करना वहाँ पर सीख सकते हैं। तो कल की बात करते हैं। कल अगर हमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखना है, एक्सपायरी है बिकॉज, तो मार्केट इसी रेंज में कहीं ना खुलना चाहिए 700 या 800 के बीच में। तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बट यदि ये हैवी गैप अप ओपनिंग हो गया तो फिर कुछ ना कुछ जो मूव है वो कैप्चर नहीं हो पाएगा। बिकॉज क्या होगा कि जो भी लोग अभी सी होल्ड करके गए होंगे या पुट को सेल करके गए होंगे, कहीं ना कहीं वो अपनी पोजीशन या प्रॉफिट को यहाँ पर लेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी तो कई सारे जो ट्रेड है वो यहीं पर कट हो जाएगी। तो वो जो हमें लेवल्स मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं कम हो जाते। तो यदि ये कहीं 900 के समथिंग 42,900 के अबाव यदि गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो फिर ज़्यादा मूवमेंट हमें
फर्स्ट हाफ में भी नहीं मिलेगा। फिर जो सेकंड हाफ है यानी 1 बजे या 2 बजे के बाद ही हमें वो मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बाकी इतना मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में नहीं मिलेगा, सिर्फ 100-150 पॉइंट ही हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। तो यदि गैप अप ओपनिंग होगी तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी, देन एक कैंडल रेड बन सकती है, उसके बाद में ये यहीं पर घूमता रहेगा, कुछ ना कुछ टाइम स्पेंड करे। फिर हम ये चाहेंगे और मार्केट टाइम स्पेंड करना चाहिए, कम से कम 10 से 12 मिनट स्पेंड करे, और मे भी पॉसिबल है कि 17-18 मिनट कर लेता है देन, और उसके बाद में ये फिर अपसाइड में जाना स्टार्ट करता है। तो इट मे बी क्रॉस, यदि 49,022 यदि क्रॉस करता है तो इसके बाद ये निकलना स्टार्ट करेगा। फर्स्ट टच करेगा 42,955, देन इट विल टच अगेन 43,000। अगर इसको सडनली ये क्रॉस कर गया तो 43,022, देन अगेन मे भी पॉसिबल है कि 122 तक चला जाए, यदि एक शार्प मूव और एक अच्छी बाइंग यहाँ पर मिलती है। तो ये जो बीच बीच के लेवल्स बताएं, यहाँ पर मार्केट इस टाइप से पोज ले सकता है। देखिए एक साइड में तो ऐसे नहीं जाता है, यहाँ पर भी यदि आप एक एक कैंडल्स को देखेंगे तो ये कैंडल बनती है, इसी टाइप से मूवमेंट होता है। तो ये पॉज के पॉइंट में आपको बता रही कि यहाँ पर मार्केट पॉज ले सकता है, कहीं ना कहीं यहाँ पर मार्केट पॉज जरूर लेगा, या इस टाइप की एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन भी हो सकता है। बट यदि मार्केट देता है फ्लैट ओपनिंग 700-800 के बीच में, तो बहुत अच्छा हमें यहाँ पर मौका मिलेगा, क्योंकि देखिए जो भी अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके गएंगे वो कहीं ना कहीं वेट करेंगे, दोनों ही साइड के जो ट्रेडर्स है वो दोनों ही साइड के वेट करेंगे, और उसके बाद जब क्वांटिटी इंक्रीज होगी, नए बाइंग नए सेलर्स इंक्रीज होंगे तो और अच्छा हमें मूवमेंट मिलेगा। और उसके बाद में फर्स्ट हाफ में हो भी सकता है दोनों साइड पॉसिबिलिटी की, या तो फर्स्ट कैंडल बन जाए इसी के साइड में और यहीं पर फिर मार्केट टाइम स्पेंड करे इसी रेंज में और फिर ब्रेकआउट दे, तो ये सारे लेवल्स हमें मिलेंगे और एक फास्ट मूवमेंट के साथ में मिलेंगे, तो जो कि हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा। और यदि इसने 43,000 को क्रॉस कर लिया, देन 122 तक ये चला गया, तो यहाँ से फिर पॉसिबल है कि थोड़ी सी सेलिंग आए, तो वापस जब सेलिंग आएगी 12 बजे से पहले तो वापस इसी रेंज में कहीं ना कहीं आके मार्केट रुक जाएगा। मार्केट का फिर से हमें रुकने का वेट करना है, फिर मार्केट टाइम स्पेंड करे 5 से 7 मिनट मिनिमम बता रही हूँ, इट मे बी 17 to 18 मिनट। उसके बाद यहाँ से दोनों कंडीशन हो सकती है कि या तो ये अगेन अपसाइड में जाना स्टार्ट करे, तो फिर जो पुरानी हाई है बस वहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, और फिर अपसाइड में निकलता है जैसे ये आज का किया था, नीचे आने के बाद अपसाइड में गया, तो हाँ यहाँ पर मार्केट पॉज ले सकती है, फिर अपसाइड की रैली सेम ऐसा ही सिनेरियो में देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है फ्लैट ओपनिंग के बाद में फिर इसी टाइप का। और अगर ये नहीं करता है देन ब्रेकडाउन करता है, तो फर्स्ट टारगेट हम निकाल के रखेंगे यहाँ पर 42,600 तक के हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। अगर यहाँ पे फिर से रीटेस्ट करता है मार्केट, देन ये डाउनवर्ड साइड में आना स्टार्ट करता है, तो फिर टारगेट हमें 42,400 तक देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है ये और बड़ी ह्यूज सेलिंग आए, तो इसके नीचे भी अगर ये कंटिन्यूटी में रहती है 400 के नीचे, तो ये बड़ी रैली हमें देखने को कहीं ना कहीं मिल सकती है। 42,200 या 180 तक की सेलिंग हमें अगर हैवी सेलिंग होती है तो देखने को मिल सकती है। बाकी ये लेवल्स आप मार्क करके रखिए। और अगर ये 42,600 को क्रॉस नहीं कर पाया, रिटेस्ट का फेल हो गया, यहीं पर घूमता रहा, तो फिर अगेन इसमें रिकवरी होगी, और रिकवरी कहाँ तक हो सकती है 42,700 या 780 तक की रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो मूवमेंट होंगे काफ़ी ज़्यादा फास्ट होंगे। वहीं बात करते थी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे, फ्रेंड्स ये लेवल आप मार्क कीजिए, आपकी 60 to 70% स्टडी ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगी। हो सकता है मार्केट जो है हमें 600 के आसपास हैवी गैप डाउन ओपनिंग दे दे, थोड़ी सी 600 के आसपास यदि गैप डाउन ओपनिंग दे देगा तो फिर ऐसा ही सिनेरियो में देखने को मिल सकता है। थोड़ी बहुत कहीं पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट थोड़ा बहुत ही डाउन साइड में आ सकता है। यहाँ पर दोनों प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट कैंडल बुलिश भी बन सकती है और बेरिश भी बन सकती है, बट थोड़ा सा पॉसिबल लगता है कि ऐसा ही सिनेरियो यहाँ पर हो सकता है। यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे दे तो सेम सिनेरियो फ्रेंड्स ऐसा ही आएगा, मार्केट 550 तक आएगा, देन यहाँ से रिकवरी आ सकती है फिर से अपसाइड में, और ऐसा का ऐसा ही सिनेरियो हमें फर्स्ट हाफ में 12 बजे तक देखने को मिल सकता है। फिर 12 बजे थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी कि क्या ऑप्शन बायर्स की पोजीशन है, क्या सेलर्स की पोजीशन है, क्योंकि ये अगेन यहाँ तक गया तो यहाँ से फिर थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी, और सेलिंग यदि हैवी आती है तो बहुत स्पीड से आएगी। जो आपने देखा होगा 20 रुपये की चीज़ कम से कम 100 रुपीज़ की हो जाती है, उस टाइप की सेलिंग यहाँ पर आ सकती है। यहाँ पर मार्केट पॉज जरूर लेगा यदि गैप डाउन ओपनिंग हुई। पॉज के बाद यदि डाउनवर्ड साइड आना स्टार्ट करता है तो आपको जैसे ही जो यहाँ की जो कैंडल बनेगी, यदि वो डॉजी कैंडल बनती है और उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल उसके लो को ब्रेक करती है, तो आप बाइंग कर सकते हैं पुट के साथ में। बड़े प्रीमियम की मत कीजिए, छोटी क्वांटिटी के साथ में ही ट्रेड कीजिए, और बस स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते जाइए। बट अगर ये डाउनवर्ड साइड में ना आके यहाँ टाइम स्पेंड करके अप साइड में निकलना स्टार्ट करता है, तो फिर आपको सी लेना है, वही 20-30 रुपये की सी अगेन आपकी फंड डबल ऑलमोस्ट यहाँ पर करके जाएगी। तो ये था बैंक निफ्टी का सिनेरियो। अभी निफ्टी का देखते हैं, दैन ऑप्शन चेन को देखेंगे कि ऑप्शन चेन में क्या अभी प्रिडिक्शन हमें दिख रहे हैं। आई होप कि जो वीडियो में लेवल्स मैं आपको बताती हूँ उससे आपकी हेल्प होती होगी। तो ये लेवल आप भी मार्क करना सीख सकते हैं कहीं ना कहीं। देखिए बैंक निफ्टी जैसा ही मोमेंट हमें निफ्टी में भी देखने को मिला, बट कहीं ना कहीं लास्ट में जो निफ्टी था काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया, बिकॉज रिलायंस और टीसीएस बहुत अच्छा सपोर्ट करके गए लास्ट में। ऐसा बैंक निफ्टी में मोमेंट हमें लास्ट के इसमें नहीं देखने को मिला। तो इसने भी गैप डाउन
ओपनिंग दी, बट जैसे कि बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे आया, निफ्टी में ऐसा मोमेंट नहीं था कि ये बहुत ज़्यादा नीचे आया, क्योंकि इसमें यहीं पर सपोर्ट था और कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी कंटिन्यूसली अपसाइड में मूवमेंट देता गया। यही ना कहीं इसने जो प्रीवियस डे आया था वहाँ पर पॉज लिया है मार्केट ने और फिर अगेन उसी रेंज में आ गया। अब सेम यहाँ पर भी ऐसे सिनेरियो, अगर फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट तो थोड़ा सा निफ्टी में थोड़ा शॉर्ट लग रहा है कि अगर निफ्टी में देता है और यहाँ कंसोलिडेट करता है 5-7 मिनट और थोड़ी सी भी एक बुलिश कैंडल बनती है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको क्रॉस करके कहीं ना कहीं 18,000 के डोर को ओपन करे। तो सिर्फ यदि आप ये जस्ट अपसाइड में निकलना स्टार्ट करता है तो बस आपको निफ्टी में कुछ नहीं करना, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, क्योंकि निफ्टी एक ऐसे लेवल पे खड़ा है। इसको मैं एक बार आपको बड़े टाइम फ्रेम में ओपन करके बताती हूँ। निफ्टी हमें एक ऐसी रेंज अभी प्रोवाइड कर रहा है कि ये हो सकता है कल ही हमें बहुत अच्छे लेवल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दे। अगर ये क्रॉस करता है 880 को क्रॉस करता है तो हमारे लिए बहुत अच्छे लेवल्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी कि इट मे भी पॉसिबल कि 900 को क्रॉस करने के बाद शॉर्ट हमें बहुत 900 तक तो ईजिली मूव मिल जाएगा। और अगर ये अपसाइड में ट्रिगर देता है तो 18,000 को ये टच कर सकता है। टच करने के बाद में यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। अभी ये मूवमेंट अभी आपके सामने क्लियर कट है, तो अभी कहाँ तक का शॉर्ट मूवमेंट हमें मिलेगा? फ्लैट ओपनिंग के साथ में एक पॉज जरूर लेगा मार्केट 880 तक की। अगर हैवी गैप अप ओपनिंग हो गया, 900 पे ही ओपनिंग दे दिया इसने, तो फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। देन ये जो मार्केट है यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा कहीं ना कहीं 900 की रेंज में, और उसके बाद जहाँ पर भी ये ब्रेकडाउन दे या ब्रेकआउट दे, बस इसी को आपको वेट करना है। अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूँगी। यदि अपसाइड में निकलना स्टार्ट करता है और बैंक निफ्टी भी अपसाइड में, तो फिर 18,000 हमें ईजिली मिल जाएगा निफ्टी के अंदर भी। बट यदि ब्रेकडाउन करता है तो फिर हमें नीचे टारगेट्स मिल सकते हैं 17,700 तक के पी में। दोनों कंडीशंस बता दी मैंने, गैप अप की भी, गैप डाउन की भी, फ्लैट ओपनिंग की भी। हाँ, गैप डाउन ओपनिंग दे दे, गैप डाउन की कंडीशन अभी रह चुकी है हमारी, तो गैप डाउन में हमें बहुत ज़्यादा पी साइड में प्लान नहीं करना है निफ्टी में, बिकॉज स्पेस नहीं है। बट अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ रहती है तो वो बात अलग है, बट इतना स्पेस नहीं है जितना बैंक निफ्टी में। अगर बट ये इस रेंज में ओपन होता है कहीं ना कहीं 750 की रेंज में यदि मार्केट ओपन होता है, तो बिकॉज इस रेंज में मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो इसको टाइम स्पेंड करने दीजिएगा। निफ्टी में यदि आप एंट्री लेना चाह रहे हैं तो देन इसको वेट कीजिए कि यदि ब्रेकअप करता है तो आज की फर्स्ट हाई तो इसकी आराम से हो जाएगी। 70-80 पॉइंट हमें इंडेक्स में मिलेंगे, तो 30-40 पॉइंट ईजिली मिल जाएंगे आपको स्ट्राइक प्राइस में। देन अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो ब्रेकडाउन के लिए टारगेट हो जाएंगे 17,760 तक। इसके बाद अगर ये इसके लो को ब्रेक करना स्टार्ट करता है इसके बाद में, तो हमें आज का जो लो था बैंक निफ्टी ने जो आज का लो लगाया था 17,728 तक के हमें इजीली पॉइंट मिल जाएंगे। फिर अगेन यहाँ से रिकवरी के प्लान हो सकते हैं। बट यदि ह्यूज सेलिंग आती है फास्ट मूव के साथ में, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी रैली हमें दिखा सकता है 17,652 तक की। तो फ्रेंड्स, ये दोनों में ही लेवल्स मैंने शेयर करने की कोशिश की। आई होप कि आपकी इनसे हेल्प होती है। बाकी फ्रेंड्स, मेरा और कोई पर्पस नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अच्छे लर्नर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। सारी अपडेट, सारी स्टडी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करती रहती हूँ। और आप सीखना चाहते हैं तो आज जल्दी से इनरोलमेंट कर लीजिए, और आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मुझसे @rinky1791 के थ्रू। और जो भी रिलेटेड डाउट है आपके लर्निंग कोर्स से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा कि वहाँ पर क्या सिनारियो हमें दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन को ओपन किया है। सबसे पहले बैंक निफ्टी का देते हैं, तो बैंक निफ्टी में अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 42,700 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अभी भी यहाँ पर कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, भले ही इसने आज टच किया है कहीं ना कहीं 800 को क्रॉस करके, बट उसके बावजूद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटिंग हुई है। शायद प्रीमियम डीके का बेनिफिट्स ये लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी ह्यूज मूवमेंट दे रही है, तो कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो चुका है कि कल एक्सपायरी के दिन थोड़ा बहुत ट्रैपिंग होगी, उस वजह से इस लेवल पर काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स है। उसके बाद देखेंगे तो थोड़े से इंदा मनी में भी दिखाई देंगे आपको 42,800 पे कॉल राइटिंग है। उसके बाद 500 और 600 पे भी ठीक ठाक कॉल राइटिंग है, यानी कि ये लेवल इंपॉर्टेंट निकल के आने वाले हैं कल हमारे लिए। तो एक हैवी गैप अप ओपनिंग हो जाएगी, तो सारे ट्रैप करेंगे और अपनी पोजीशन से जैसे एग्जिट करेंगे तो एक बड़ा सा मोमेंट हमें कॉल साइड में देखने को मिलेंगे। पुट साइड में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो हैवी राइटिंग अभी निकल के आती है वो है 42,500। तो जब तक 42,500 एक सिक्योर के लिए, मैंने कहा कि 600 क्रॉस होता है कि छोटी मोटी रैली हमें यहाँ देखने को मिलेगी, बट एज अ सिक्योर के लिए अभी जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 42,322 का लेवल निकल के आ रहा है, यानी यहाँ से वापस बाउंस बैक मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा आ सकता है। अच्छी रिकवरी भी देखने को मिल सकती है, बट एक रिकवरी पॉइंट है, ये इसे मार्क जरूर कीजिए। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ही है पी के लिए, तो ये ब्रेक होगा तो एक 100-150 पॉइंट की रैली हमें आराम से 300 तक देखने को मिल सकती है। तो क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हुई है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 600 और 700 पे भी, यानी बराबर की टक्कर अभी देखने को मिल रही है। तो फ्लैट ओपनिंग होगी तो हमें बड़े मूव देखने को मिलेंगे। यदि हैवी गैप डाउन और हैवी गैप अप मार्केट ओपनिंग दे देता है तो फिर ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा कि अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे, तो फिर उतना ज़्यादा मूवमेंट जो 100-150 पॉइंट का मूवमेंट है ऑलरेडी खत्म हो जाएगा मार्केट में ओपनिंग से ही।
तो वो मोमेंट फिर चुक जाएगा। यदि फ्लैट ओपनिंग देता है तो 300 पॉइंट तक की रैली हमें बहुत अच्छी एक साइड में कैप्चर करने को मिलेगी। तो हम शॉर्ट भी एंट्री लेंगे तो 100-150 पॉइंट तो हम इजीली वहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे। तो अभी देखते हैं निफ्टी में क्या डाटा शो हो रहा है। निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं और आप चाहें तो हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मार्केट सीखो के नाम से फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसकी भी। तो निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया 17,800 है, इसीलिए मैंने कहा आपसे कि यदि 900 के समथिंग या 880 890 को यदि क्रॉस करता है तो फिर हमें सी साइड में बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट करेंगे तो एक बड़ी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हमें दिखाई देगा। वैसे 17,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आया है और उसके साथ साथ में 750 जहाँ पर पुट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो बराबर कांटे की टक्कर हो रही है। तो अब फ्लैट ओपनिंग होती है तो बहुत अच्छा मोमेंट हमें दोनों में ही देखने को मिलेगा। और हम देखेंगे यदि पॉसिबल हुआ तो मैं निफ्टी की भी स्टडी देती हूँ। जब भी निफ्टी की स्टडी देती हूँ तो आपने देखा होगा ब्लास्ट ही करती है, हमेशा ब्लास्ट किया है निफ्टी की स्टडी ने। तो शॉर्ट होते हैं तो ही हम निफ्टी की स्टडी प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी टाइप का वीडियो कंटेंट आपको चैनल पर लगातार मिलता रहेगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी रिलेटेड इशू है तो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मैं उसे समझ पाऊँ, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर पाऊँ। यदि आप लर्निंग ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बता पाऊँ, ताकि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा पाऊँ कि आप कैसे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस लाइव होने वाली है, आप बेफिक्र रहिए, लाइव में ही आपको सिखाया जाएगा, रिकॉर्डेड कोई भी क्लास आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। थैंक यू।